Good morning class, I am Jyoti Yadav with you and we are doing our chapter 3 of political science, that is US hegemony in world politics. So students, we have completed many of the topics from this chapter and today's our topic is the Iraq invasion. तो आपने इराक इन्वेशन के बारे में पहले भी पढ़ा था, जिसमें कुवैत को फ्री करवाने के लिए जो ये इन्वेशन था वो किया गया था, अटैक किया गया था इराक के ऊपर। लेकिन ये उससे क्या है, ये उससे अलग है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। 19 मार्च 2003, तो बात है 19 मार्च और 2003 की। इसका नाम है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम बाय कॉलिशन ऑफ द विलिंग। कॉलिशन ऑफ द विलिंग क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें 40 जो कंट्रीज़ थी उन्होंने बेसिकली उनका एक कॉलिशन बनाया गया था, जिसके थ्रू ये पूरा जो ऑपरेशन है उसको स्टार्ट किया गया था। ओके, तो 40 कंट्रीज़ इसमें क्या की गई थी, ज्वाइन की गई थी, इसलिए इसको कॉलिशन ऑफ द विलिंग बोला गया, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा से इसको ज्वाइन किया था। हुआ क्या था इसमें कि यूएसए ने इसको चलाया था। पहले भी जो अटैक हुआ था 1991 में, वो भी यूएसए ने किया था अटैक इराक के ऊपर, क्योंकि उस टाइम का जो मोटिव था वो था कुवैत को फ्री करवाना इराक से। लेकिन इस बार का जो मोटिव था वो बिल्कुल क्या था, डिफरेंट था। तो यूएसए ने ये दोबारा से ऑपरेशन चलाया, ये ऑपरेशन भी यूएसए ने ही चलाया। इसमें 40 जो कंट्रीज़ थी उन्होंने ज्वाइन किया यूएसए को। जो पर्पस था ऑपरेशन का, दैट वाज टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इसको आप देखोगे शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है आपकी बुक में, WMD करके है। तो WMD क्या था कि इसमें क्या हुआ कि अमेरिका ने ये कहा कि जो इराक है वो क्या कर रहा है, वो वेपन्स अपनी कंट्री में कुछ बना रहा है, और जो वेपन्स है वो क्या है, वो मास लेवल पर यानी कि एक बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इराक को रोकने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। जैसे पहले का उसने मोटिव बताया था कि इराक के ऊपर अटैक करना है, क्यों करना है, क्योंकि कुवैत को वो चाहता था फ्री करवाना। लेकिन इस बार का उसने मोटिव बताया कि भाई इराक के ऊपर हम इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी कंट्री में कुछ इस तरह के वेपन्स बना रहा है जिससे मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो WMD वेपन्स इनको बोला गया था। तो इराक ने UN की परमिशन दोबारा से ली और बोला कि अगर हम वर्ल्ड को बचाना चाहते हैं तो उसको रोकना होगा इराक को ये वेपन्स बनाने से। तो ये ऑपरेशन चलाया गया। एंड अगेन क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, पहले वाला जो अटैक हुआ था इराक के ऊपर, उसमें भी इराक बेचारा बहुत बुरी तरह से हारा था। इस बार भी सेम हुआ कि इराक बहुत बुरी तरह से हार गया, क्योंकि 40 कंट्रीज़ जो थी वो उसके अगेंस्ट खड़ी हुई थी और इराक केवल एक अकेला कंट्री। तो बहुत जल्दी वो क्या हुआ, हार गया था इस वॉर में भी, इस ऑपरेशन में भी, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ओके, अब क्या हुआ बाद में कि जब ये पूरा जो चीज़ें थी ख़त्म हो गई, यानी कि अटैक वटैक सब हो गया, सब कुछ हो गया, कंट्रीज़ भी वो वापस चली गई 40 कंट्रीज़। उसके बाद में जब ये पूरा सिस्टम ख़त्म हो गया, जब इराक ने बोल दिया कि भाई मैं हार गया हूँ, अब मुझे छोड़ दीजिए, तो उसके बाद में कुछ जो रिसर्च कंपनीज़ थी, कुछ जो रिसर्च सेंटर्स थे, उन्होंने इराक में रिसर्च करनी शुरू की कि किस तरह के वेपन्स जो इराक था वो बना रहा था। तो वहाँ पर कई सारे जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं उनके मेंबर्स गए रिसर्च करने के लिए कि भाई देखें तो इराक किस तरह के वेपन्स अपनी कंट्री में डेवलप कर रहा है। तो अब क्या होता है, इट वॉज टोटली सरप्राइज्ड। ये इसके बाद जो हुआ वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। लुक हियर, नो एविडेंस ऑफ WMD इन इराक, speculated that the real intention was different। तो जब वो क्या हुआ, जब वो ऑर्गेनाइजेशन के, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स वहाँ पर गए, उन्होंने देखा कि WMD वेपन्स के कुछ तो एविडेंसेस होने चाहिए थी इराक में, लेकिन उनको ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिसके बेसिस पर वो बोल सकते कि जो इराक है वो क्या कर रहा है, अपनी कंट्री में इस तरह के वेपन्स बना रहा था। पूरी रिसर्च की गई, लेकिन इस तरह के कोई भी एविडेंसेस किसी भी रिसर्चर को नहीं मिले कि इराक ने किसी भी तरह के वेपन्स अपनी कंट्री में डेवलप करने का प्रयास तक किया है। कोई केमिकल कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर। तब पूरी जो वर्ल्ड था उसको समझ आया कि ओफो, ये तो जो सिनारियो था ये पूरा ही क्या था, डिफरेंट था। यानी कि जो यूएस का मोटिव था, यूएसए का जो मोटिव था इराक को अटैक करने का, उसका जो इंटेंशन था वो कुछ और था। ये नहीं था कि उसको WMD वेपन्स बनाने से रोका जाए। तो
था क्या फिर, इसके अलावा क्या था? जब WMD वेपन्स नहीं बनाए इराक ने, तो फिर क्यों अटैक किया USA ने उसके ऊपर, और 40 कंट्रीज़ और आ गई उसके साथ में कि चलो भाई अटैक करते हैं, WMD वेपन्स बनाने से उसको रोकते हैं। ओके, तो अब क्या था, आपने सुना होगा कि जितने भी ये इराकी कंट्रीज़ हैं, यानी कि इराक के आसपास की जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो क्या है, वहाँ पर जो ऑयल फील्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इराक में भी ऑयल फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इवन फर्स्ट नंबर पर आती हैं कंट्रीज़ जो भी हैं कि क्या किया जाए, जो अरब देश हैं यानी कि वो फर्स्ट नंबर पर आते हैं किसमें, ऑयल फील्ड्स के मामले में। तो अब यहाँ पर दुनिया को मोटिव समझ आया कि जो मेन मोटिव था USA का, वो क्या था, वो इन ऑयल फील्ड्स को कंट्रोल करना था। क्यों? क्योंकि जब वॉर ख़त्म हुई, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया। USA ने क्या किया फिर, अपना जो गवर्नमेंट थी यानी कि अपना जो मेंबर्स थे वो वहाँ पर सिचुएटेड किए कि भाई अपने जो मेंबर्स हैं यानी कि अब वो वहाँ पर लगाए, उसने जो भी उसको लगता था कि ये मेरे अकॉर्डिंग चल सकता है, उसको वहाँ का पॉलिटिक्स में वो लेकर आया। कौन? USA। और क्या हुआ, एक जो पपेट वाला गेम है वो शुरू हो जाता है फिर। पपेट वाला गेम इन द सेंस कि हुआ ये कि USA ने जो भी उसको बोला वो उसने किया। लाइक अगर ऑयल फील्ड्स का जो रेट है वो उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करवा सकता था, किन किन कंट्रीज़ को क्या करना है, उसको एक्सपोर्ट करना है ऑयल, तो ये सब उसके अंडर में आ सकता था, ये सब उसकी परमिशन के बाद किया जा सकता था। तो ये था पूरा सिनारियो जिस वजह से USA ने अटैक किया था इराक के ऊपर, जबकि USA ने कोई भी इराक ने कोई भी WMD वेपन्स बनाने का ट्राई नहीं किया था, बल्कि उसके ऑयल फील्ड्स को कंट्रोल करना चाल थी किसकी? USA की, और इसीलिए उसके ऊपर अटैक किया गया था। ओके, सो सच एज कंट्रोलिंग इराकी ऑयल फील्ड्स एंड इंस्टॉलिंग US फ्रेंडली गवर्नमेंट इन इराक। तो उसने एक इस तरह की गवर्नमेंट सेटअप की इराक में, इस तरह की गवर्नमेंट वहाँ पर बनाई, इंस्टॉल की, जो क्या, जो US के साथ फ्रेंडली हो और उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सके। तो ये था पूरा इराकी ऑपरेशन, इराकी फ्रीडम ऑपरेशन जो भी चलाया गया था। और USA ने इस तरह से 40 कंट्रीज़ को यूज़ किया और अपनी पावर्स को यूज़ किया ताकि वो इराकी ऑयल फील्ड्स को अपने कंट्रोल में ला सके। सो आई होप दैट यू लाइक दिस टॉपिक, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू क्लास।